हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन कीस्टोन क्लासेस। तो आज हमारी होने वाली है तीसरी सीरीज का आगाज। तीसरी सीरीज, पहली दो सीरीज हम कर चुके हैं। एक सीरीज हमारी चल रही है कौन सी? पीवाईक्यू सीरीज। ठीक है, एक तो हमारी पीवाईक्यू 2024 की सीरीज जो रनिंग में है। इसकी अभी तक हम 24 क्लासेस कर चुके हैं। जो भी पेपर अभी नए नए आ रहे हैं वो हम करवा रहे हैं। ठीक है, एक हमने पहली क्लास करी थी कल ट्रायल बलून सीरीज की। ट्रायल बलून सीरीज क्या है? ठीक है, ज्यादा सस्पेंस ना रखते हुए हम बताए थे, ट्रायल बलून सीरीज है हमारी बेस्ट ऑफ 20 की। बेस्ट ऑफ 20 क्वेश्चंस की। ठीक है, आप बेस्ट ऑफ 20 मतलब कि 20 में से जो भी बेस्ट हमें को क्वेश्चन मिल रहे हैं, मैं उनको यहाँ पे करा रहा हूँ। चाहे वो 5 हो, 7 हो या 10 हो, जितने भी होंगे मैं वो आपको कराऊंगा पर पेपर के हिसाब से। ठीक है, अब हमारी जो तीसरी सीरीज है ये हमारी होगी ऑफशोर सीरीज। ऑफशोर सीरीज जो होगी काफी डिमांड में थी, काफी लोग कमेंट सेक्शन में बोल भी रहे थे चैप्टर वाइज। तो ये हमारी जो सीरीज होगी वो हमारी चैप्टर वाइज होगी। ठीक है, कोशिश करेंगे कि पेपर से पहले आपके कंप्लीट हो जाए, वरना ये आपकी लाइफ टाइम के लिए मैं सीरीज बना के छोड़ दूंगा। और जब भी आपको भी डीएसएसबी की प्रिपरेशन करेंगे, ये सीरीज आपके लिए रामबाण होने वाली है प्रीवियस ईयर के हिसाब से। ठीक है, आज तक के प्रीवियस ईयर मैं 2020, 21, 22, 23, 24 तक के प्रीवियस है, लगभग 4 इयर्स के प्रीवियस ईयर इसमें इंक्लूड कर दूंगा जो डीएसएसबी में पेपर आए हैं सिर्फ उनके। ठीक है, तो ये आपके बेस्ट रहेगी 2024 के लिए। और अपकमिंग एग्जाम, जब भी आपका कोई एग्जाम होता है तो डीएसएसबी का प्रीवियस ईयर के चैप्टर वाइज आपको करना है, तो ये सीरीज आपके लिए बेस्ट रहेगी। पीडीएफ में प्रोवाइड करा दूंगा इस पीपीटी वाली। ये पीपीटी की जो पीडीएफ है वो आपको प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे। और जब ये सीरीज एंड पे आएगी तब मैं कोशिश करूंगा कि इसका जो है एक्सेल पे भी इसको कन्वर्ट करके आपको प्रिंटेबल फॉर्म में भी मिल जाए, प्रिंटेबल फॉर्म में भी मिल जाए। ठीक है, कोशिश करेंगे, ज्यादा प्रॉमिस नहीं करता मैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ को चलते हैं। सैलरी ऑफ नवीन इंक्रीज्ड फ्रॉम 63,000 टू 65,835। फाइंड द इंक्रीज परसेंटेज। मेरे से इंक्रीज परसेंटेज पूछा है। मेरे को दिख रहा है कि यहाँ पे कितना इंक्रीज हुआ है। मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि 2835 इंक्रीज हुआ है। कितने पे इंक्रीज हुआ है? बेस पे, वेतन पे इंक्रीज हुआ होगा। तो 63,000 हो गया और मल्टीप्लाई बाई 100 से ये डिवाइड कर दिया। और हमारा फिर किससे कटेगा? मैं इसको 63 से पूरा काट देता हूँ तो ये 10 बच जाएगा। यहाँ पे 63 से काटूंगा तो ये जाएगा 6 चौक 24 पे और 6 पंजे 35 पे, क्योंकि 3 के पहाड़े में एक ही जगह 5 आता है, वो पंजे पे। ठीक है, तो मैंने लास्ट वाले 5 से ही गैस करा है। और 10 से काटूंगा तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, तो हमारा कितना आ जाएगा? 4.5% की इंक्रीज आ जाएगा। ये हमारा पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन और हमारा आंसर हो गया 4.5%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है? इनकम एक्सपेंडिचर के बेस पे क्वेश्चन है। तो इस बार इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं इनमें 3 कंपोनेंट काम करते हैं। ठीक है, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। ठीक है, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग 3 कंपोनेंट काम करते हैं। इनकम क्या होता है? एक्सपेंडिचर और सेविंग का सम होता है। ठीक है, ये बात याद रखना। और इनकम अपने आप में 100% होगी। एक्सपेंडिचर कुछ भी हो सकता है। लेट से मान लो कि यहाँ पे एक्सपेंडिचर ये 80% कर रहा है तो सेविंग 20% हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये काम करता है। यहाँ पे 3 कंपोनेंट काम करेंगे। जब भी इनकम एक्सपेंडिचर का क्वेश्चन आएगा तो देख लेते हैं एक बार इसको। आमतौर पर रवि अपनी आय का 70% खर्च करता है, यानी कि एक्सपेंडिचर की बात कर दी। अब मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ। भाई एक्सपेंडिचर जो हो गया उसका 70% हो गया। अपनी आय की, उसकी आय में 25% की वृद्धि होती है। मेरे को एक ही लाइन दी है और मैं इससे तीनों चीजें निकाल सकता हूँ। ठीक है, मेरे को एक्सपेंडिचर 70% दिया तो मैं बोलूंगा इनकम अपने आप में 100% होती है, तो भैया सेविंग जो है वो 30% हो गई। इस हिसाब से इनकम हमारी 100% होती है, ये तो हम 100% मान के चलते हैं। तो सर्वविदित सत्य है कि मेरी इनकम अपनी 100% होगी। ठीक है, अब उसने कहा कि आय में 25% की वृद्धि होती है। आय में अगर 25% की वृद्धि हुई, 100 में 25% की वृद्धि 25 ही होती है, तो 125 हो गई। व्यय में 10% की, यानी कि एक्सपेंडिचर में 10% की वृद्धि हुई। 70 का 10% कितना होता है मुझे निकालने की मेरे हिसाब से जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि 7 होता है। ठीक है, इसमें भी वृद्धि हुई है तो ये 77 हो गया। अब उसने बचत में प्रतिशत वृद्धि पूछ ली है। बचत में प्रतिशत वृद्धि तो नहीं पता, लेकिन मेरे को इस नंबर से ये पता चल रहा है कि ये बचत जो है 125 माइनस में 77 होगी। ठीक है, मेरे को ये पता चल रहा है। अब अगर मैं इसको घटाता हूं तो मेरे को मिलता है 5 और 3 8,
और 7 और 3 और 4 48, यानी कि मेरे को पता चला कि जो सेविंग है न्यू वाली, मैं इसका जरा पेन चेंज कर लेता हूँ, जो न्यू वाली सेविंग है वो 48 हो गई। न्यू वाली सेविंग जो है वो 48 हो गई परसेंट में, या परसेंट ना भी लगाओ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, परसेंट हटा देते हैं अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है। नहीं भी हो रहा तो आप हटा के ही चलना, इसको 70 30 और 10 100 ही मानना, ठीक है। 30 से अगर 48 हमारी सेविंग हो गई तो हमारी सेविंग कितनी हो गई, 18, लेकिन परसेंटेज में पूछ रहा है भाई, 18 सेविंग हो गई, इंक्रीज इन सेविंग है, सेविंग में इंक्रीज है तो हम सेविंग से ही लेंगे परसेंटेज। तो सेविंग कितनी थी पहले, 30 थी, तो सेविंग में कितने परसेंट का इंक्रीज हुआ, मल्टीप्लाई बाई 100 परसेंटेज निकालने के लिए। 3 छिंग 18, यानी कि 60% हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। इनकम को हमेशा हम 100% मानेंगे या फिर आप उसे प्लेनली 100 मान सकते हैं, ठीक है। एक्सपेंडिचर अगर 70 हुआ है तो सेविंग उसकी 30 हो जाएंगी, अदर कंपोनेंट क्योंकि नहीं है। जनरल कंपोनेंट जो चलते हैं इस क्वेश्चन में वो इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग चलता है। अगर यहाँ पे एक्सपेंडिचर 70 हो गया तो यहाँ से सेविंग 30 हो जाएगी, तभी तो इनकम 100 बनेगी, ठीक है। आपको रिवर्स भी सोचना है और वैसे भी सोचना है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। एक पुस्तकालय में 30% पुस्तकें हिंदी में, शेष पुस्तकों में से 30% अंग्रेजी में, अभी भी शेष पुस्तकों में से 20% संस्कृत में। शेष 4704 पुस्तकें क्षेत्रीय भाषाओं में है, ठीक है। एक पुस्तकालय है जिसमें 30% हिंदी में, मेरे को क्वेश्चन ने दिया, ठीक है, ये मेरे को क्वेश्चन ने दे दिया 30% तो भैया हिंदी की हो गई। मैंने बोला भैया अपने आप में जो भी चीज होगी ना वो अपने आप में 100% होगी। अगर इसका 30% मेरे को यहाँ पे चला गया तो यहाँ पे मेरे पास 70 बचा, मैं इसको साइड में लिख देता हूँ, 70 बचा, छोड़ दो परसेंटेज को, ठीक है, 100 मान के करते हैं, 70 बचा, 70 बचा। अब शेष में से 30%, ना कि 100 में से 30%, ध्यान रखना, शेष में से 30% का मतलब है 70 में से 30%। 70 का 30% कितना होता है हमारा, ये होता है हमारा 21, यानी कि 21 पुस्तकें जो हैं वो हमारी इंग्लिश की हो गई, ठीक है। ये हमारी हिंदी की हो गई, ये हमारी इंग्लिश की हो गई। इसके बाद अगर आप बात करें तो फिर बोला अभी भी शेष, यानी कि इस वाली कंडीशन के बाद जो शेष बची पुस्तकें, मेरे को 51 पुस्तकें तो मैंने बांट दी, 51 बांट दी तो 49 शेष बची। अभी भी शेष जो बची वो 49 पुस्तकें हैं, इनमें से 20% संस्कृत की है, 20% संस्कृत की है। 49 का 20% कितना होता है, 1/5, 5 अट्ठे 40, 5 निम 45 और 5 अट्ठे 40, 9.8 होता है, ठीक है। यानी कि 9.8 पुस्तकें जो है वो हमारी संस्कृत की हो गई। शेष पुस्तकें जो है वो 4704 है। भाई मेरे हिसाब से शेष पुस्तकें कितनी होंगी, वो होंगी 100 माइनस में, मैं लिख के बता देता हूँ, 30 माइनस में 30 प्लस में 21 प्लस में 9.8, यानी कि ये हमारी हो जाएगी 60, 3 2 5 और 1 6 7, 60.8, 60.8 से हमारा आ जाएगा 39.2%, 39.2, ठीक है। तो मेरे को 39.2 की वैल्यू दी है 4704, और मेरे से 100 टोटल पुस्तकों की वैल्यू पूछी है, 100 की वैल्यू पूछी है, तो निकाल देते हैं 404 अपॉन में 39.2 और मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। जब मैं इसको इससे काटूंगा तो मेरा 1 10 ऊपर चला जाएगा, इसको मैं पूरा काट सकता हूँ यहाँ से, ये चला जाएगा 1 और 2 पे, ठीक है। तो हमारी पुस्तकें टोटल कितनी आ जाएंगी, 12,000, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है, पानी और अल्कोहल के, वैसे मैं आपको एक चीज और थोड़ी सी बता दूं, 1 मिनट की ब्रीफिंग चाहूंगा। जो क्वेश्चन है मिसलेनियस है, ये एग्जाम वाइज है, ठीक है। अभी जो चल रहा है ये असिस्टेंट नर्सरी के पेपर्स का 6-7 क्वेश्चन है, ठीक है, वो चल रहे हैं, ये पेपर वाइज है, तो ये टाइप वाइज कलेक्शन नहीं है। मेरे को जो मिली थी, मेरे को भी कलेक्शन ऐसे ही मिली थी, अगर मैं उसको टाइप वाइज अरेंज करने में लगाऊंगा तो ये क्लासेस जो है मेरे को अरेंज करने में कम से कम महीना 1.5 महीने का टाइम लगेगा, इनको पूरी क्लासेस को, पूरे के पूरे उसको। तो मैंने इसकी वजह सोचा कि आपको ऐसे ही करा देता हूँ, हर क्वेश्चन को थोड़ा सा एलिब्रेट करके समझा देंगे। 60-70 क्वेश्चन तक जब जाएंगे तब मैक्सिमम कॉन्सेप्ट आपके कवर हो चुके होंगे। उसके बाद जो 120-130 क्वेश्चन जो परसेंटेज के आएंगे वो हमारे फुल फ्लो में प्रैक्टिस के लिए रहेंगे, ठीक है। सारे कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो चुके हैं, फुल फ्लो में प्रैक्टिस। एक आध दो जो क्वेश्चन बीच में आएगा, ठीक सा, उसको ज्यादा एलिब्रेट कर देंगे, वरना छोड़ देंगे, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है ये भी अपने आप में अलग ही कॉन्सेप्ट है, ये है हमारा मिक्सचर एंड एलिगेशन का कॉन्सेप्ट, ठीक है।
क्वेश्चन में बोला है कि पानी और अल्कोहल के 30 लीटर मिश्रण में अल्कोहल की तुलना में 33.33% कम है। मेरे को इस वाले परसेंटेज की वैल्यू पता है, ठीक है, दिमाग में रखूंगा मैं। इसकी परसेंटेज की वैल्यू मेरे को पता है कि 1/3 होती है। मिश्रण में मिलाए गए पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए ताकि पानी अल्कोहल से 50% अधिक हो जाए। ठीक है, मेरे को पता है, मेरे को 2 परसेंटेज दी है। ठीक है, मेरे को 2 परसेंटेज क्या दिए हैं, मेरे को बोला है कि भाई 33.33% है। इसकी वैल्यू मेरे को पता है कि 1/3 होती है। क्या बोला है, अल्कोहल की तुलना में कम है पानी, अल्कोहल की तुलना में कम है पानी, यानी कि इसकी वैल्यू तो ये तो अल्कोहल हो गया, और कम है का मतलब 3 में से 1 जाएगा, यानी कि 2 हमारा कितना हो गया, वाटर हो गया। अगर मैं रेशो में बात कर लूं तो मेरे को यहाँ पे वाटर और अल्कोहल का एक रेशो दिया हुआ है जो कि है 2:3। ठीक है, 2:3। मिश्रण में मिलाए गए पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए ताकि पानी अल्कोहल से 50% अधिक हो जाए। ठीक है, पानी अल्कोहल से 50% अधिक हो जाए, मेरे को 50% की वैल्यू पता है, 1/2 है। पानी अल्कोहल से 50% अधिक हो जाए, यानी कि ये वैल्यू तो अल्कोहल की हो गई जिससे तुलना करवा रहा है। अधिक हो जाएगा मतलब प्लस हो जाएगा, यानी कि 3 वैल्यू वाटर की हो गई। सेकेंड कंडीशन में मेरे से कुछ पानी ऐड करवा रहा है, इसको प्लस कर लेते हैं, यहाँ पे पानी ऐड करवा रहा है। उसके बाद कह रहा है कि वाटर की जो क्वांटिटी है वो 3 हो जाए परसेंट, वो रेशो जो है, और अल्कोहल का 2 हो जाए। भाई मेरे को तो नहीं पता, इनमें से कुछ भी नहीं दिया हुआ मेरे को तो अभी तक। ठीक है, मेरे को तो सिर्फ एक लाइन दी हुई है कि ये जो है अल्कोहल और पानी का जो मिश्रण है वो 30 लीटर है। भाई अगर 30 लीटर है तो मैं इसकी वैल्यू यानी कि 30 है, मेरे हिसाब से 5 है, यानी कि 5 की वैल्यू अगर 30 है तो 1 की वैल्यू 6 हो गई, 6 हो गई तो ये 12 और ये 18। ठीक है, ये 12 हो गई, ये 18 हो गई। क्वेश्चन ने मेरे को बोला है कि पानी अल्कोहल से 50% अधिक हो जाए, पानी अल्कोहल से 50% अधिक हो जाए का मतलब है कि रेशो ये हो जाए। अब पानी ऐड कर रहा है, लाइक पानी ऐड कर रहा है, सॉरी ये नहीं, ये पानी ऐड कर रहा है लेकिन अल्कोहल तो ऐड नहीं कर रहा, तो अल्कोहल तो उतना का उतना ही रहना चाहिए, लेकिन यहाँ तो अल्कोहल भी अंतर है। सिर्फ मैं रेशो की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे तो अल्कोहल में भी अंतर है। भाई 18 लीटर यहाँ, 18 लीटर यहाँ रहेगा, तो मैं इसके रेशोज को बराबर करने की कोशिश करूंगा। रेशो को बराबर कैसे करूंगा, इस 2 की मल्टीप्लाई इस पूरे में कर देंगे, इस 3 की मल्टीप्लाई इस पूरे में कर देंगे, जिससे कि मुझे क्या मिलेगा, मेरे को मिलेगा 4:6 पहले था और 9:9 कितना 6, 9:6 मेरे को बाद में मिल गया। ठीक है, यहाँ भी 18 है अल्कोहल और यहाँ भी 18 है, और लेकिन यहाँ 12 है क्या, हमारा पानी। और यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, अगर 4 की वैल्यू 12 है तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12/4 मल्टीप्लाई 9, 4 तिया 12, 9 तिया 27। ठीक है, कितना ऐड करा, हमारा 15 लीटर ऐड करा। ठीक है, 15 लीटर हमारा ऐड ऑन हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। ठीक है भाई, 12 लीटर था, 27 लीटर हो गया, तो हमारा एड ऑन हो गया, कितना हो गया, 15 लीटर एड ऑन हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है, अमन हैज ₹144 मोर देन बमन, बमन हैज 255 इन टोटल, ऑफ टोटल अमाउंट 25% है। इसको 25%, यही प्रूफ रीडिंग करनी होती है, फिर भी बच जाते हैं। ठीक है, 25% है। ठीक है, 25% है, 25% ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ चमन हैज। ठीक है, 3 बंदे हैं, अमन है, बमन है, चमन है। अमन और बमन के बारे में उसने कंडीशन दी कि अमन है और बमन है, अमन के पास 144 रुपए ज्यादा है बमन से, तो मैं बमन को बी मान लेता हूँ, तो अमन के पास बी प्लस में 144 हो जाएंगे। ठीक है, 144 हो जाएंगे। उसके बाद उसने कहा कि चमन को, लेकिन बमन के पास ना 25% अमाउंट है चमन का। भाई मेरे को एक बंदा और दिया इसने, चमन। ठीक है, मेरे को एक बंदा और दिया, अनुपात नहीं वैसे लगाया मैंने। ठीक है, तो मेरे को चमन एक बंदा दिया जिसका 25% बमन के पास है। 25% की वैल्यू होती है 1/4, यानी कि ये बमन के पास है, ये चमन के पास है। ठीक है, तो बमन कितना हो गया हमारा 1 और चमन हो गया हमारा 4। लेकिन उसने आगे वाली लाइन में कह दिया चमन के पास कुल 1500 रुपए हैं,
भाई चमन के पास अगर 1500 रुपए हैं तो मैं कह सकता हूँ कि एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4×3=12, 4×3=12, 4×7=28, 375। एक की वैल्यू अगर 375 हो गई, फिर मेरे से पूछा है उसने अमन की राशि कितनी होगी, अमन की राशि कितनी होगी, बमन से 144 ज्यादा होगी, तो अमन कितना हो जाएगा 375 प्लस में 144 यानी कि 519 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को कुछ ऐड ऑन करना हो तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, हमने सीरीज में बहुत बार करा है। ठीक है, जो पीवाईक्यू सीरीज है बहुत ही बार करा है क्वेश्चन, और बहुत सिंपल ही क्वेश्चन है। ठीक है, और इसको हम ले लेते हैं राइट। 2 वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या 80,000 थी। शहर की मृत्यु दर 10% है, मृत्यु दर यानी कि माइनस पूरे होंगे। शहर की वर्तमान बताओ भाई, 2 वर्ष पहले की थी, 2 वर्ष हो गए यानी कि 2 बार ऐड ऑन होगा, जो भी ऐड ऑन होगा। 10% का मतलब है 1/9, और कमी हो रही है क्योंकि मृत्यु हो रही है, तो ये हर साल हो जाएगा 8/9। ठीक है, 8/9 हो जाएगा भाई। 80,000 है तो एक साल में 8/9 होगा, दूसरे साल में 8/9 होगा। ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है। 80,000 है, एक साल में 8/9 होगा, दूसरी साल में 8। ये कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे। 2 वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या 80,000 थी। ये 80,000 नहीं होना चाहिए, ये 80,000 नहीं होना चाहिए। लेट मी चेक। ये 80,000 नहीं होना चाहिए। जियो सॉरी, एक सेकंड देना। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 ठीक है। यार ठीक है, क्वेश्चन भी ठीक है। 2 वर्ष पहले एक शहर की जनसंख्या 80,000 थी। यदि शहर की मृत्यु दर 10% है, यानी एक सॉरी 1/10 है, 9 क्यों आएगा, खुद ही गलत कर रहे हैं, क्वेश्चन को गलत बता रहे। 1/10 आएगा, 1/9 9 नहीं आएगा। ठीक है, 10% की वैल्यू होगी 1/10, और कमी हो रही है तो 9/10, यानी कि हर बार 10 से 9 हो रही है, यानी कि पहले साल 9/10 हो जाएगी और दूसरे साल भी 9/10 हो जाएगी। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ये 9 में 81, अट्ठे कितना हो जाएगा 8, और 8×8 = 64, यानी कि 64800 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा हो जाता है कभी कभी पजल ना दिमाग। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ को चलते हैं। दोबारा से इनकम एक्सपेंडिचर के बेस पे क्वेश्चन है। ठीक है, मेरे को सबसे पहले दिमाग में जो चीज आनी चाहिए कि इनकम अपने आप का 100%, उसी का कुछ कुछ करके हमारा एक्सपेंडिचर और सेविंग को उसने दिया होगा। ठीक है, इन तीनों में ही रिलेशन इसने क्वेश्चन ने दिया होगा। अब मेरे को क्या दिया हुआ है, द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर एंड सेविंग ऑफ ए पर्सन इज 5:3। If the income increased by 25% and expenditure increased by 30%, find percentage increase in saving। क्वेश्चन ने मेरे को दिया कि एक्सपेंडिचर और सेविंग जो है 5:3 के अनुपात में है। भाई ये एक्सपेंडिचर है, ये सेविंग, ये अनुपात में। तो मैं ये बोल सकता हूँ इनकम इनका टोटल ही होगा, इनकम इनका टोटल होगा तो इनकम 8 हो जाएगा। ऐसे हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे को इसने बोला इनकम में 25% का इंक्रीज होता है। मैं अपनी कैलकुलेशन को शॉर्ट करने के लिए इन सब में 100 की मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। बात बराबर, ये तीनों में मल्टीप्लाई करेगा तो तीनों में कट के अनुपात यही आएगा। इनकम में अगर 25% का इंक्रीज हुआ तो 25 अट्ठे 200 का इंक्रीज हुआ। ठीक है, 800 का 25% निकालने की जरूरत नहीं है, मुझे वाली वाली बात है। 25% और 25 अट्ठे 200, 200 का इंक्रीज हुआ। अगर 200 का इंक्रीज हुआ तो अब जो इनकम है वो 800 से बढ़ के 1000 हो गई। एक्सपेंडिचर भी 30% बढ़ा, यानी कि 5×15 150 बढ़ गया, 150 बढ़ गया, यानी कि एक्सपेंडिचर भी 650 हो गया।
अब इंक्रीज सेविंग में पूछ रहा है, इंक्रीज अगर वो सेविंग में पूछ रहा है तो मेरे को दिख रहा है कि इनकम 1000 हो गई, एक्सपेंडिचर 650 हो गया, जिसकी वजह से 350 सेविंग हो गई। 350 सेविंग हो गई यानी कि 50 की इंक्रीज हुई। अब इंक्रीज की जो परसेंटेज है वो कितनी हो जाएगी भाई, 50 की इंक्रीज हुई। इनिशियली कितना था, इनिशियली क्योंकि सेविंग का इंक्रीज निकाल लें तो हमारा 300 थी सेविंग, तो मल्टीप्लाई बाई 100। अगर यहीं पे हम निकाल रहे होते एक्सपेंडिचर का, एक्सपेंडिचर में इंक्रीज या डिक्रीज, तो हम एक्सपेंडिचर वाला 500 नीचे रखते हैं। इनकम का निकाल रहे होते तो इनकम का नीचे रखते हैं इनिशियली वाला। ठीक है, तो 3 से काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 3 एकम 3, 3 छीं 18, 16.66%। और इसी को एक तरीके से ऐसे लिख देते हैं 16.2/3%। ठीक है, तो आपके जो भी दोनों ऑप्शन में हो वो आपको टिक करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 2:5 है। यदि बेलन की ऊंचाई 20% कम कर दिया जाए तो ऊंचाई परिवर्तन के बाद बेलन के बेलन के या फिर मूल बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल नए बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल से, यानी कि तुलना किससे करा रहा है, इस वाले से, नए बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल से कितने प्रतिशत अधिक या कम होगा। ठीक है, मेरे को उसने आर और हाइट दिया है कि 2:5 है। सेकंड कंडीशन में क्या बोला है कि उसने आर तो 2 ही रहेगी, लेकिन ये जो 5 है हाइट जो है वो 20% कम हो जाएगी। 20% का मतलब है 1/5, यानी कि 5 पे 1 की कमी। 5 पे 1 की कमी, तो मेरे को 5 ही दिखाई दे रहा, तो मैं इसे सीधा यहाँ पे 4 लिख देता हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरे को इक्वेशन में डालना होगा, सबसे पहले मेरे को यहाँ पे टीएस से पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि टीएस से ऑफ बेलन को हम कहते हैं सिलेंडर, टीएस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2πr और h प्लस में r। ठीक है, 2πr h प्लस में r। मेरे को इसने सिर्फ परसेंटेज पूछा है, ठीक है, तो मैं इनका सीधा अनुपात ही ले लेता हूँ, मैं सीधा इनका अनुपात ही ले लेता हूँ। मैं इस r को 2x, इसको 2x, 5x, इसको 2x और इसको 4x को x बोल देता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं बोल देता हूँ भाई जो ओरिजिनल है, और मोल्डेड बोल देते हैं सर, मोल्डेड, क्योंकि मोल्ड कर दिया हमने थोड़ा सा। तो जो ओरिजिनल है वो हमारा होगा 2πr और h1 प्लस में r, h1 यानी कि पहले वाली हाइट और h2 यानी कि दूसरे वाली हाइट। ठीक है, तो r तो सेम ही है। और अगर मैं रेशियो लूंगा तो मोल्डेड वाले का भी आएगा 2πr, क्योंकि r तो सेम ही है, लेकिन ये h2 प्लस में r आ जाएगा। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे को अनुपात में कुछ नहीं निकालना, सिर्फ h1 प्लस में r और h2 प्लस में r निकालना है। तो h1 प्लस में r कितने हो गए, 5 हो तो 7x अनुपात, h2 प्लस में r कितने हो गए, 4 हो तो 6x, 6 और 5 तो नहीं कटेंगे, x कटेगा। तो मेरे पास जो पुराना वाला है उसका और नए वाले का जो रेशो है, ओरिजिनल का रेशो 7 है और नए वाले का 6 है। तो मेरे को पता चला कि यहाँ पे 1 की डिक्रीज हुई, 1 की डिक्रीज हुई, तो डिक्रीज परसेंटेज क्या हो जाएगा हमारा, 1 की डिक्रीज, क्योंकि हमसे नए बेलन से तुलना करवाई थी। ठीक है, तो नए बेलन का नीचे रखेंगे, यानी कि 6 नीचे रखेंगे। अब गलती क्या होगी, यहाँ पे 7 नीचे रखने लग जाएंगे कि इनिशियली वो है, लेकिन तुलना उसने नए वाले से करवाई है। मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो 6 कम 6, 4 बचेगा, 6 छिंग 36, फिर 6 छिंग 36, फिर 6 छिंग 36% डिक्रीज आ जाएगा। ठीक है, डिक्रीज आ जाएगा, यहाँ पे इंक्रीज है, मोर ये गलत है, तो यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इनिशियली वाला जो है वो बड़ा होगा किससे, प्रीवियस वाले से। इनिशियली वाला बड़ा होगा प्रीवियस वाले से। एक सेकेंड, मूल वाला, सॉरी, हाँ नहीं नहीं नहीं, मूल वाला बड़ा है ना, ये इससे तुलना करवा रहा है तो मूल वाला बड़ा है, तो ये डिक्रीज नहीं आएगा, इंक्रीज परसेंट आएगा, सॉरी इंक्रीज परसेंट आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ठीक था हमारा, ऑप्शन एकदम करेक्ट था, इरेजर कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन एकदम ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद चलते हैं हमारे सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे। थोड़ा सा ठीक ही क्वेश्चन है, हल्का सा कैलकुलेटिव। 2021 में एक क्रिकेट टीम खेले जाने वाले 240 मैचों में से 80% खेल जीतना चाहती है। ठीक है भाई, 240 100% के बराबर है, 80% जीतना चाहती है, खेल निकल सकते हैं इजिली।
पहले से खेले गए 90 खेलों में से सफलता दर 70% है। 70 जीत गए, 80 हार गए, 30 हार गए। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए शेष खेलों की सफलता दर क्या होनी चाहिए? ठीक है, मेरे को बोला इतने मैचों में से टोटल तो इतने जीतने हैं और इतने में से इतने जीत चुके। भाई मेरे को पता चला कि 240 टोटल है, 80% जीतने की कोशिश है। लक्ष्य जो है 80% जीतने की कोशिश है, यानी कि 240 का 80% कितना होता है हमारा? 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गई, 8 चौक 32 और 8 दूनी 16 और 9, 192 होता है। 192 होने जीतने, लेकिन 90 तो खेल लिए गए, 90 मैच खेल लिए गए, जिसमें से कि 70% इन्होंने जीत लिए। 70% जीत लिए यानी कि 9 सत्ते 63 जीत लिए। जो कैलकुलेशन मुंह जुबानी हो सकती है, आप भी कोशिश करें कि वो मुंह जुबानी हो जाए। ठीक है, ओरली कर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा इसमें फिर। ठीक है ना। अब 90 में से इतने जीत लिए, इतने टोटल जीतने, तो कितने और जीतने पड़ेंगे? अगर मैं 192 में से 63 को घटा दूं तो मेरे पास वो नंबर आ जाएगा। तो मेरे पास आएगा 9, 7 और 2 9, ठीक है, और 6 से 2, यानी कि 129 मैच और जीतने पड़ेंगे। लेकिन मैच बचे कितने हैं? 150 मैच बचे। भाई 240 में से 90 तो प्ले कर लिए, 150 और प्ले करना है। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, सफलता को सक्सेस रेट जो है, सक्सेस रेट का जो परसेंटेज होना चाहिए वो होना चाहिए भाई 129 मैच जीतने आउट ऑफ 150, और परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100। और हम इसको काट देंगे किससे? 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10 और 3 बचेगा, 3 से इसको काट देंगे, 3 चौक 12, 3 तिया 9, यानी कि 43 मल्टीप्लाई में 2 गया हमारा 86% हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। एक और इनकम एक्सपेंडिचर का क्वेश्चन, मतलब कि फेवरेट चल रहा है इनकम एक्सपेंडिचर डीएसएसबी का। ठीक है, तो शोभिता का व्यय उसकी बचत से 125% अधिक है। मैंने आपको पहले बोला आपको 3 चीजें दिमाग में रखनी है, इनकम एक्सपेंडिचर का क्वेश्चन आती, इनकम एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग। ठीक है, इनकम हमेशा अपने आप का 100% होगा। ठीक है, कुछ और भी हो सकता है अगर कुछ और निकल के आता है, लेकिन ये तो इनिशियली है ही। ठीक है, और एक्सपेंडिचर इन दोनों का सम होगा। एक्सपेंडिचर सॉरी इनकम जो होगा एक्सपेंडिचर और सेविंग का सम होगा कहीं ना कहीं। अब इसने बोला शोभित का व्यय उसकी बचत से, अब मेरे को यहाँ पे एक्सपेंडिचर और सेविंग दे दी। अब अगली लाइन में बोला यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाए। अब इनकम बोल दी, यहाँ तो दी नहीं है, लेकिन यहाँ बोल लिया भाई मैं 2 चीजें दी हो चाहे 1 चीज दी हो, मैं तीनों चीजें निकाल सकता हूँ। ठीक है, इनकम से नहीं, अगर मेरे को एक्सपेंडिचर खाली दे देगा तो मैं सेविंग को अपने आप से इमेजिन कर सकता हूँ 70% में से घटा के, 100 में से घटा के, और मैं वहां से इनकम निकाल सकता हूँ। मेरे को सेविंग दिया होगा तो मैं एक्सपेंडिचर को निकाल सकता हूँ, वहां से आपको इनकम निकल के आ जाएगी। खाली इनकम दी होगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर तो नहीं निकाल पाओगे आप। ठीक है, 20% की वृद्धि जो होती है वो हमारे इनकम में होती है और बचत में 40% की वृद्धि होती है। बचत में 40% की वृद्धि होती है। क्वेश्चन बना लेते हैं, वह उसकी बचत से 125% अधिक है। अब 125% को मैं जानता हूँ कैसे लिख सकता हूँ भाई, 25 पंजे 125 और 25 चौका 100। अगर ये हमारा सेविंग है और इससे 5 बटा मतलब 125% अधिक है, यानी कि अधिक का मतलब दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि 9 हमारे यहाँ पे एक्सपेंडिचर हो जाएगा। यानी कि अगर मैं रेशो की बात करूं एक्सपेंडिचर और सेविंग के, तो वो हमारा हो जाएगा 9:4। ठीक है, 9:4। तो यहां से इनकम भी निकल सकती है, इनकम कितनी हो जाएगी? 13, इनकम 13 हो जाएगी। अब मैं अपनी सहूलियत के लिए, क्योंकि मैं परसेंटेज चैप्टर कर रहा हूं तो मेरी मर्जी में 100% मानता हूं हर किसी को, तो मैं यहाँ पे 2 जीरो चिपका देता हूँ। मैंने 2 जीरो यहाँ चिपका दी, 2 जीरो यहाँ चिपका दी, 2 जीरो यहाँ चिपका दी, जिससे कि मेरा क्वेश्चन आसान हो जाए। अब आय में 20% की वृद्धि कर रहा है, मेरे को दिख रहा है 1300 का 20% होता है 260, यानी कि 1560 हो रहा है, 260 प्लस हो रहा है। ठीक है, बचत में 40% की वृद्धि होती है, यानी कि 400 का 40% होता है 160। भाई 40 मल्टीप्लाई में 4, 160 हो जाएगा, तो 560 हो जाएगा, 560 हो जाएगा। अब उसने बोला व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी गला बैठेगा, तो व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? मेरे को यहाँ पे दिखाई दिया है कि यहाँ से जो व्यय निकल के आएगा, इनकम इतनी है, सेविंग इतनी है, यानी कि व्यय कितना हो जाएगा? व्यय हमारा 1000 हो जाएगा। कितने की वृद्धि हो गई? 100 की वृद्धि हो गई। तो इंक्रीज परसेंट कितना हो जाएगा हमारा? भाई 100 का इंक्रीज हुआ, किस पे हुआ? क्योंकि एक्सपेंडिचर पे दिया हुआ है,
एक्सपेंडिचर का पूछा हुआ है तो एक्सपेंडिचर पे निकालेंगे, बट डिवाइडेड बाई 900 मल्टीप्लाई बाई 100, यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गई। 9 से जब मैं इसे कट करूंगा तो मेरा आएगा 9 एकम 9, 9 एकम 9 और 11 सही 1/9%। हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, या फिर इसकी जगह 11.11% भी होता तो भी आपका राइट आंसर होता। ठीक है, दोनों ही ऑप्शन आपके यहाँ पे राइट होते हैं। अब ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं 10 तक। अब अगली जो क्लास होगी कल या परसों होगी जहां तक है, ठीक है ना, एक एक दिन के गैप पे करेंगे। वो क्लास आपकी होगी लगभग 40 क्वेश्चंस की, 30 to 40 क्वेश्चंस वहां पे मैं निपटाने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, थोड़ा मैं आज और कल इसकी प्रूफ रीडिंग कर लेता हूँ थोड़ी सी, उसके बाद हम परसों मिलते हैं। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अब बाकी आपकी ट्रायल बलून वाली जो सीरीज है कोशिश करूंगा आज शाम को उसकी एक क्लास हो डल जाए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।